प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। तुम कौन हो कि इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम कौन हो। जी हाँ, हमें ये जानना चाहिए कि हम कौन हैं। अक्सर हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है हमें वो मानना चाहिए। आज मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर हमें एक और उपाधि देता है, परमेश्वर हमें एक और पद देता है, परमेश्वर हमें एक नया रिश्ता देता है और वो रिश्ता बिल्कुल अनोखा है, बिल्कुल अलग है। जी हाँ, बेटे बेटियों का रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात माँ बाप के रिश्तों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात एक पिता और पुत्र के रिश्ते की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक उस रिश्ते की जो बहुत अहम रिश्ता है और वो रिश्ता कोई और नहीं बल्कि मित्र का रिश्ता है। जी हाँ, मित्र का रिश्ता। आप जानते हैं आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती होंगी, बहुत सी ऐसी बातें जिनको आप पिता से नहीं बोल सकते, जिनको आप अपनी माता से नहीं बोल सकते, जिनको आप अपने भाई या बहन से नहीं बोल सकते, जिनको आप अपने किसी भी रिश्तेदार से नहीं बोल सकते, आप अपने पड़ोसियों से नहीं बोल सकते हैं। परंतु आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है, आपके जीवन में एक ऐसा जन होता है जिससे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, जिनसे आप अपनी वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी गुप्त बातें भी बताना चाहते हैं। और उस रिश्ते का नाम है दोस्ती का रिश्ता, मित्र का रिश्ता। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो हमें मित्र बनाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार के अंदर बहुत से मित्र हैं,
कभी कभार क्या होता है कि आज अगर हम इस संसार की दोस्ती के बारे में बात करें, जो इस संसार के लोगों से होती है, जो इस संसार से मित्रता होती है, उसमें हमें आज बहुत नुकसान होता है। जी हाँ, बहुत से आजकल ज़्यादातर दोस्ती जो है खास तौर से लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है, और लड़कियां लड़कों पे अपना मित्र बताती हैं उन्हें, और एक बहुत अच्छी अपना फ्रेंडशिप उनसे होती है, पर और अपनी सारी बातें उनको बता देती हैं, अपनी गुप्त बातें बता देती हैं, यहाँ तक कि इतना उन पे विश्वास हो जाता है कि वो अपना जीवन उनको सौंप देती हैं, और उसके बाद उनको जीवन भर तक पछताना पड़ता है। जी हाँ, दोस्तों के कारण बहुत से लोगों के मुंह काले हो गए हैं। आज दोस्तों के कारण बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस संसार के अंदर दोस्ती कोई मायने नहीं रह गई है, परंतु सब कुछ स्वार्थ के अनुसार होता है। जी हाँ, यदि आप पैसे वाले हैं तो लोग आपके पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि आपसे कुछ उन्हें मिल जाए। यदि आप लड़कियों की दोस्ती के बारे में मैं बताना चाहता हूं, यदि लड़कियां खूबसूरत हैं और सुंदर हैं तो लड़कों की दोस्ती किसी भी मायने में उनके लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो उनको पाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दोस्ती जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दोस्ती ही सबसे अच्छी होती है। मैं परमेश्वर का वचन ये बताता हूं, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता किसी बात में, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है बिल्कुल सही कहता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन आज के दोस्तों के बारे में क्या बताना चाहता है, आज के दोस्तों का खुलासा करता है परमेश्वर का वचन। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन कि आज के दोस्तों के बारे में क्या खुलासा करता है। यह मैं नहीं कहूंगा, परमेश्वर का वचन बताएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। जी हाँ, धनी के तो बहुत मित्र होते हैं, जैसे मैंने बताया। आपने देखा होगा, आपने एक अगर उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी होगी। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से सारी धन संपत्ति लेकर चला गया, दूसरे देश में चला गया, उसके दोस्त भी उसके साथ चले गए, और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब तक उसके पास धन संपत्ति रही तब तक सब ने उसका साथ दिया, तब तक वो उसके साथ बने रहे, और जब उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई तो सब उसे छोड़कर फिर से अपने अपने घरों में वापस आ गए। यह दोस्ती कैसी अजीब दोस्ती है। क्या ये दोस्ती अच्छी है? क्या इसको दोस्ती कहेंगे? जी नहीं, इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, अलर्ट करता है हमें परमेश्वर का वचन, और जो परमेश्वर का वचन हमें किसी भी बात में अलर्ट करता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आज किसी के ऊपर भी भरोसा करने के लायक कोई भी नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 5वें पद में, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिए, अपने दिल दिमाग में इस पद को बैठा लीजिए, अपनी दीवारों पर, अपनी खिड़कियों पर, अपने पढ़ने वाली किताबों पर इस पद को नोट कर लीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मीका की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 5वें पद को मेरे साथ निकाल लीजिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलो। जी हाँ, वो कहता है मित्र पर विश्वास मत करो, वरन परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। हाँ, हम तो कहते हैं ये तो हमारा मित्र है, ये तो हमारा परम मित्र है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, यह हमारी सारी गुण बातें जानता है। यहीं पे गलती कर जाते हैं। आखिर है तो मनुष्य, इस संसार में रहता है, और इस संसार में कब किसको शैतान कैसे यूज कर ले कोई नहीं जानता है। परंतु जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर को सौंप कर चलते हैं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है मित्र पर भी भरोसा मत करो, परम मित्र पर भी विश्वास मत करो? क्यों परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है? क्योंकि आज की मित्रता सब स्वार्थ से भरी हुई है। आज की मित्रता जो है वो धोखे की मित्रता है। सब एक दूसरे से कुछ पाना चाहते हैं, सब एक दूसरे को लूटना चाहते हैं, सब एक दूसरे को घसीटना चाहते हैं। इसको मित्रता नहीं कहा जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
अलर्ट हो जाइए। खास तौर से मैं बहनों को बताना चाहूँगा, बहनों को यह बताना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को किसी भी लड़के मित्र के साथ ना बांटें, अपनी ज़िंदगी को किसी भी लड़के मित्र के साथ ना बनाए रखें, क्योंकि ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है, आज आप अपने मित्र उसको मित्र के रूप में देखती हैं और मित्र के रूप में देखकर अपनी घरेलू बातें, अपने माता की बातें, अपने पिता की बातें, अपने घर की बातें, अपने जीवन की बातें और अपनी सारी बातें उनको बता देती हैं। वो आपको ब्लैकमेल करता है और आप अपना जब जीवन उसको सौंप देती हैं तो फिर आपके जीवन में और खतरे पैदा हो जाते हैं। फिर आपकी शादी अगर कहीं और लगी होती है तो आपकी शादी में भी बाधाएं आती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि ऐसी मित्रता जो होती है उसको मित्रता नहीं कहा जा सकता है, बल्कि जीवन बर्बादी की ओर होता है। और मैं भाइयों से भी बताना चाहता हूं, बहुत से भाई दूसरे भाइयों पर बहुत सा भरोसा रखते हैं, आप बहुत सी विश्वास रखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी भाई जो है, दूसरा भाई, यदि आप उसे मित्र बनाना चाहते हैं, वो प्रभु में है या नहीं है। और यदि प्रभु में नहीं है तो फिर उसको मित्र मत बनाइए, क्योंकि विश्वास की योग्य नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन यहां पर बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। जी हाँ, वो क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो एक दूसरे को ठगेंगे, वो एक दूसरे से सच नहीं बोलेंगे। आज यही है, मगर हमें ये लगता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें ये लगता है कि हमारा मित्र हमसे सच बोल रहा है, हमें ये लगता है कि हमारा मित्र हमें ठग नहीं रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे आप जान सकते हैं? परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर का वचन जो कुछ भी कहता है वो बिल्कुल सही कहता है और बिल्कुल सटीक बात कहता है। इस संसार की मित्रता नहीं है। हाँ, एक मित्र की ज़रूरत होती है। हमारे दिल दिमाग पे कभी कदार बहुत सा बोझ होता है, बहुत सा बोझ हमारे जीवन में होता है कि हम अपनी बात किससे कहें, हम अपनी टेंशन को किससे कहें, हम अपनी प्रॉब्लम को किससे कहें, कौन हमारा मित्र है, किससे ऐसी बात किससे कह सके। माँ पिता से नहीं कह सकते, माता से नहीं कह सकते, भाई और बहनों से नहीं कह सकते, नातेदार और रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, मोहल्ले और पड़ोस के लोगों से नहीं कह सकते। फिर हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारी बात को सुन सके, जो हमारी बात में हमें तसल्ली दे सके, जो हमारी बातों को इधर उधर ना फैला सके। हमें एक मित्र की जरूरत है और होती है, और हम मानते हैं कि हमें एक मित्र की आवश्यकता होती है और हमें एक मित्र चाहिए भी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर का वचन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं एक मित्र के बारे में, मगर आज के मित्रता के बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 और उसका 5, यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। जी हाँ, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी मनुष्य पे भरोसा ना रखें, क्योंकि वो श्रापित है। भरोसे के लायक सिर्फ एक है और उस मित्र का नाम है, और उस मित्र का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उस भरोसे के लायक जो है, आपको एक दोस्त की आवश्यकता है, एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता है। आइए आज उस सच्चे दोस्त से मुलाकात करते हैं। आइए, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, हमसे और आपसे दोस्ती करना चाहता है, हमें और आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। आइए वो दोस्त को देखते हैं। उस दोस्त का नाम है क्या? देखते हैं, परमेश्वर के वचन से ही पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 15वें पद में पढ़ें। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यह कहता है, यूहन्ना 15 का 15, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी हैं वे सब तुम्हें बताती हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह है उसका नाम। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, बल्कि क्या कहूँगा? मित्र कहूँगा। जी हाँ, वह हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो एक सच्चा दोस्त है। जी हाँ, उससे अपनी सारी बातें कह दीजिए। पहली बात तो उससे कोई भी बात छुपी नहीं है, परंतु ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब उससे कोई बात नहीं छुपी है और हम जब उससे बातें शेयर करते हैं,
अपनी गूढ़ बातें, वो बातें जो किसी को पता भी नहीं होनी चाहिए, किसी को जानने की आवश्यकता भी नहीं है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। हे दोस्त, मेरी ये बातें हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, और वो दोस्त ऐसा है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कभी भी अब उन बातों को किसी से लीक नहीं करता है, वो उन बातों के अनुसार गाइड करता है, वो उन बातों के अनुसार हमारे जीवन को चलाता है, वो उन बातों में हमें समझाता है, वो उन बातों से जो बुरी बातें होती हैं उनसे निकाल कर हमारी अगुवाई करता है। ऐसा मित्र इस संसार में नहीं मिलने का। एक बात और है उस मित्र के अंदर जो किसी और मित्र में नहीं होती है। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी खूबी है उस मित्र के अंदर। उस मित्र की खूबी को मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, इसका 13वां और 14वां पद में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो मित्र ये कहता है कि इससे बड़ा प्रेम इस संसार में कोई नहीं है जो अपने मित्र के लिए एक प्राण देता है, अपना प्राण देता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा मित्र है जिसने अपने लिए अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया है। जी हाँ, वो एक ऐसा मित्र है, उसने अपने प्राण को मेरे और आपके लिए दिया है। क्या कोई ऐसा मित्र है कि कोई अपनी जान दे दे? बहुत से कहते हैं, अरे मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। कोई नहीं ला सकता है। सब बेकार की बातें हैं, सब बहलाने और फुसलाने की बातें हैं, सब धोखा देने की बातें हैं, सब ऐसे ही कह देने वाली बातें हैं। ये सब मिथ्या है, सब व्यर्थ की बातें हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो करता भी है। प्रभु यीशु मसीह की बात हाँ की हाँ और ना की ना है। आज का मनुष्य स्वार्थी है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मित्र पर विश्वास मत कर, तू परम मित्र पर भी भरोसा मत कर। उसने कुछ सोच समझ के तो अपने वचन में इस बात को कहा होगा, क्योंकि वो जानता है आज सब कुछ स्वार्थ है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस मित्र को पहचानें, उस मित्र को जानें, उस मित्र को अपना मित्र बनाने की कोशिश करें जिसने अपनी जान को हमारे लिए दिया है, जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, जो कभी हमारा बुरा नहीं कर सकता और जो हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता और जो हमारे इतने गलत होने के बावजूद भी हमें दंडित नहीं करता है। और उस मित्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। दिमाग में इस बात को बैठा लें, आप अपने जहन में इस बात को बैठा लें कि उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ वो ही मित्र होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो देखें, परखें कि वो प्रभु में है या नहीं है। पहली बात तो बस एक ही मित्र काफी है, किसी और को बनाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो हम उसके मित्र बन जाते हैं। परंतु 14वें पद में आपने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान से सुना होगा, 14वें पद में एक बात लिखा हुआ है कि उसके मित्र हम कैसे बनते हैं। मजाक नहीं है उसके मित्र बनना। वो कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। जी हाँ, जब हम उस मित्र की आज्ञाओं को मानेंगे, जी हाँ, वो मित्र सर्वोच्च परम पवित्र मित्र है। और इसलिए क्योंकि वो मित्र ऐसा है जो हमारा न्यायकर्ता भी है, वो मित्र ऐसा है जो हमारा प्रभु भी है, वो मित्र ऐसा है जो हमारा स्वामी भी है, वो मित्र ऐसा है जो हमारा उद्धारकर्ता भी है, उसके ऐसे मित्र की तो बात माननी चाहिए जो हमारे बारे में हर दृष्टिकोण से हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है और बिल्कुल सटीक हमारे बारे में बैठता है कि वह हमारे लायक है और हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकता है और उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे मित्र की आज्ञा को मानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब ऐसा मित्र है जो प्राण दे रहा है, जो सब कुछ अच्छा भला सोच रहा है, तो ऐसे मित्र की आज्ञा को मानना कोई बुरी बात नहीं है। तो आइए हम उसकी आज्ञा को मानें, हम उसकी आज्ञा में बने रहें ताकि सही माने में हम उसके मित्र कहला सकें और हम गर्व से कह सकें हमारा एक मित्र है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मेरा मित्र जानता है मेरे बारे में, मेरे मित्र को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे पता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और वो मेरी समस्या को सॉल्व कर देगा। आप अपने मित्र को, इस संसार के मित्र की बात बता रहा हूं, यदि आप अपने इस मित्र को, इस संसार के मित्र को कोई भी बात बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वह आपकी समस्याओं को हल कर दे, वह हल नहीं करेगा। परंतु उस मित्र को यदि आप बताएंगे भी नहीं तो उसको याद रहेगा, हाँ मेरा मित्र परेशान है, मेरा मित्र परेशानी में है। जी हाँ, उसका एक मित्र था, मैं बताना चाहूँगा कैसे। इसका उदाहरण भी आप बाइबल से पढ़ेंगे जब आप
यूहन्ना की इंजील और उसका 11वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक मित्र था लाजर। उसने सुना कि लाजर बीमार हो गया है, तो वो 2 दिन और वहीं ठहर गया। अब मित्र की बीमारी की बात सुनी है तो चाहिए था कि मित्र को देखने जाना था, परंतु वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो उस मित्र के लिए उससे बढ़कर कुछ और करना चाहता था। परंतु जब उसने सुना कि उसका मित्र लाजर मर गया है, तब वो गया वहां पर। और जब वो गया तो उसकी बहनें मिली और उससे कहने लगी, है प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। परंतु जब वो उसके कब्र के पास गया तो वहां पर वो रोने लगा। लोगों ने, जानते हैं, उसके आंसू को देखकर क्या कहा? देखो, ये अपने मित्र से कितना प्यार करता है, उसके लिए रो रहा है। वहां रोने का सेंस अलग है, परंतु जो लोग वहां पर हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं वो बात बताना चाहता हूं कि वो ये बता रहे हैं कि देखो, ये अपने मित्र से कितना प्यार करता था। और उसने अपने मित्र को क्या कहा? उसने अपने मित्र को आवाज दी, उसने अपने मित्र को पुकारा। हाँ, जो मर गया था, जो सो गया था, जो इस दुनिया से उठ गया था, जो इस दुनिया से विदा हो गया था, जो लोगों के बीच में से चला गया था, उसने अपने मित्र को आवाज दी, हे लाजर, बाहर आया। और उसका मित्र बाहर निकल कर आया और उसने कहा, इसकी पट्टियों को खोल दो और इसे जाने दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा ये मित्र अपने बादलों के सिंहासन पर अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपनी पवित्र सामर्थ के साथ, अपनी महिमा के साथ, अपने अनुग्रह के सिंहासन के साथ जब वो आएगा, तो जितने भी उसके मित्र सोए हुए हैं, जितने भी मित्र उसके इस दुनिया से विदा हो गए हैं, वो उन सारे मित्रों को आवाज देगा, हे मेरे मित्रों, उठो। और सब उठेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब उसके साथ बादलों पर मिलेंगे, सब उसके साथ बादलों पर जाएंगे। कितना अच्छा नजारा होगा। वह अपने मित्रों को ऐसे ही लाजर के समान आवाज देगा। मगर किन को? जो उसके मित्र होंगे। आज हम उसके तो हैं, परंतु उसके मित्र नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें उसके मित्र की बनने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। अय्यूब 29 अध्याय और उसके 4 पद में बहुत प्यारी बात है। अय्यूब बहुत प्यारी बात कहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक ऐसी बात अय्यूब बता रहा है जो आज मेरे और आपके लिए भी होनी चाहिए। अय्यूब 29 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा हुआ है, 4 पद में लिखा हुआ है, वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। क्या बात है। अय्यूब इस बात को कह रहा है कि वो तो मेरे जवानी के दिन थे जब ईश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर, मेरे घर में, मेरे टेंट में हुआ करती थी, मेरे घर में और मेरे परिवार में होती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच में ईश्वर की मित्रता यदि मेरे और आपके परिवार में बनी हुई है, ईश्वर की मित्रता यदि मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है, तो हमें किसी भी बात की समस्या नहीं है, हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं है। अब हमें यह टेंशन नहीं है कि हम अपनी ये गुप्त बात को किससे कहें, हम अपनी इस गुप्त बात का, अपनी टेंशन का जो बोझ है हमारे ऊपर, हम किसको कहें। है एक मित्र, क्या नाम है उसका? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो मित्र हमारा है और उससे कहें अपनी सारी बातों को, और उसकी मित्रता को अपने परिवार में, अपने जीवन में उसकी मित्रता को बसने दें, उसकी मित्रता को रचने दें अपने जीवन के अंदर। और फिर देखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें एक मित्र की कमी महसूस नहीं होगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना लेंगे। आज हमें कमी महसूस होती है बहुत सी बातों की, परंतु उस समय नहीं होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं आपके सामने एक पद और पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। बिल्कुल साफ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
जो संसार से मित्रता करना चाहता है। संसार से मित्रता करने का मतलब क्या होता है कि संसार की धन दौलत, संसार की शान और शौकत, संसार की चकाचौंध से मित्रता करना चाहता है, संसार के लोगों से मित्रता करना चाहता है, जो संसार के इस चकाचौंध के अंदर खो चुके हैं, जो संसार की चकाचौंध के अंधेरों में चले गए हैं, उनके साथ जो मित्रता करना चाहता है वो परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर कहता है वो मेरा मित्र नहीं है बल्कि वो मेरा बैरी है। और क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया है। कि जब परमेश्वर इस दुनिया को नष्ट करेगा, जब नाश करेगा, तो ये संसार क्या होगा? सब नाश हो जाएगा, सारी चकाचौंध, सारी बातें, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाएगी संसार की मित्रता? कहाँ रहेगी संसार की मित्रता? फिर किसकी मित्रता बनी रहेगी? जी हाँ, जिसकी मित्रता बनी रहेगी तो उसी के साथ हमें बना रहना है, उसी के साथ हमें चलना है। जिसकी मित्रता बनी रहेगी और जिसकी मित्रता नहीं बनी रहेगी उसके साथ नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है लूका की इंजील उसका 12 अध्याय उसके 4 से 5 पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जो नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें किससे डरना चाहिए? हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं वो सुने। वो कहता है जो मेरे मित्र हैं वो सुने कि किससे डरना चाहिए। हमें परमेश्वर से डरना चाहिए जो नरक से हमें बचा सकता है, जो नरक के घात होने से हमें बचा सकता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, तू हम सबको अपना मित्र बना। सबको तेरे मित्रता की आवश्यकता है, सब पर तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा होने पाए। प्यारे प्रभु जी, ये अपनी मित्रता का इस समय जो खालीपन है प्यारे प्रभु, तू उसको भर दे और अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति दे कि सच्चे मित्र को पाकर सब अपने जीवन को तुझे सौंपे। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।